हुआ है, इसको सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसमें देखो, इसमें आपका समान चतुर्भुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP और BQ बराबर है। बाकी ये चित्र दिखाई दे रहा है, दर्शाया गया है। आपको सिद्ध कितने करने हैं? 5। देखो ये और ये 5 है ना, देखो यहाँ। तो हम पांचों को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाले को हम यहाँ पास लिख लेते हैं। पहले को हम यहाँ हल करते हैं। ठीक, पहले को हल करते हैं। कैसे? देखिए, देखो पहला वाला कौन सा पार्ट में है? ये पार्ट। यहाँ APD ये वाला, ठीक, और ये वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज APD, इतना सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान देना। APD तथा त्रिभुज CQB में। ठीक, अब हमको PD और BQ ये पहले से दिया हुआ है। यहाँ देखो, तो यहाँ लिख देंगे DP बराबर BQ। ये क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। इतना ये हो गया। और ये ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर, यानी BC बराबर AD। तो यहाँ AD बराबर BC, इसको क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये लिख दें। अब तीसरी बात आपको क्या है? तीसरी बात, ये कोण एकांतर कोण है। आपका समचतुर्भुज चतुर्भुज की ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण कौन बनेगा? देखिए ADP बराबर QBC। क्या लिखेंगे यहाँ? QBC। ये क्या होंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण। देखो 3 पॉइंट हमको पता हो गया, दो भुजा एक कोण। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? त्रिभुज सर्वांगसम है किसके? APD। ये सर्वांगसम है CQB किसके द्वारा? साइड एंगल साइड के द्वारा। ये चीज हो गई। ठीक है, ये आपका पहला प्रूव हो चुका है। ये देख लीजिए, पहला आपका आ चुका है। ठीक, अब हम यहाँ पास दूसरे चीज को, हम जो दूसरा हमको सिद्ध करना है वो CPCT मिल जाता है। देखो CPCT में क्या मिल गया? APCQ के क्या होगा? बराबर। तो यहाँ पास लिख देंगे CPCT से या CPCT के द्वारा। क्या हो जाएगा? AP बराबर, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। AP बराबर क्या हो जाएगी? QC। ठीक, और समांतर चतुर्भुज के अंदर है तो ये भुजा बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। इसको हम समीकरण 1 के नाम से। तो देखो हमारा दूसरा भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया। अब हमको क्या चाहिए? तीसरा। तीसरे को हम यहाँ दिखा देते हैं।
तीसरे को हम यहाँ दिखा देते हैं। तीसरा हमारे पास कहाँ है आकृति, देखिए तीसरी आकृति हमको इसमें ए क्यू बी, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट और ये वाला, ठीक। ये तो इसको हम देखो हल करते हैं। यहाँ पास त्रिभुज क्या नाम ले लेंगे, ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में, ठीक, सी पी डी में। तो देखो अब हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो देखो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। तो कौन कौन सम्मुख भुजा है, सी डी बराबर ए बी। यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ये चीज लिख देंगे, ठीक है। अब हमको क्या बचा, देखिए अब हमको ये चीज ध्यान देना है कि ये यहाँ से ये चीज और ये चीज हमको पहले से दिया है। देखो इसके भी लिए दिए है और इसके भी लिए भुजा है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे डी पी बराबर बी क्यू, ये क्या है, दिया है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, दिया, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए अभी अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला कोण एकांतर होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज दिया है और ये तिर्यक रेखा है, ठीक। तो हम यहाँ पास लिखेंगे पी डी सी बराबर क्यू बी ए, अच्छा आप चाहो तो इसको नाम पूरा दे सकते हो, बी डी सी, ए बी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे एकांतर, एकांतर कोण, ये 3 पॉइंट हमको पता हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ए क्यू बी क्या है, सर्वांग है सी पी, किस, इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, साइड एंगल, साइड के द्वारा, ये चीज। अब बाकी चीज हम सीपीसीटी में लिखेंगे, सीपीसीटी में बाकी चीज क्या होते हैं, बराबर होते हैं सीपीसीटी के द्वारा। तो हम देखो सीपीसीटी में ए क्यू किसके बराबर होगा, सीपी के। तो यहाँ पास ए क्यू भुजा सीपी के बराबर बरा अब देखो जिसमें निकाले हैं किस प्रकार का समचतुर्भुज है, तो ये भुजा बराबर और क्या होगी, समांतर भी होगी। इसको हम समीकरण 2 मान देते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास ये जो पॉइंट हुआ है ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, ये हमारा चौथा हो गया, ठीक। देखो तीसरे को हमने यहाँ ये आपको प्रूव कर दिया, ठीक, तीसरे को ये प्रूव हो गया हमारा, और इसके द्वारा हमको ये सीपीसीटी से ये भी प्रूव हो गया, 4 हो गया। अब पांचवे के लिए हम यहाँ देखेंगे, पांचवा क्या है, ये देखो चौथा हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक। तो पांचवा हमको कैसे करना है, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को लेने पर, देखो एपी समांतर क्यूसी, ये हमारा समीकरण 1 है, और ए क्यू समांतर सी पी, ये समीकरण हमारा 2 है। अब इनको हम बनाते हैं तो हमारे पास देखो क्या हो जाता है, ए
पी, ठीक, सी क्यू एक, इससे जब प्राप्त होता है तो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इस प्रकार हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देख लीजिए, अगर दिक्कत होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।